बोल। नमस्कार, मैं हूं मनोवर चौहान और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बिना सर्जरी के हार्ट के अंदर वाल्व डाला गया है। डॉक्टर हरिओम त्यागी हैं, मेरे बराबर में बैठे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने ये काम करके दिखाया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा केस हुआ है, जो इन्होंने किया है। इनसे सीधे-सीधे बात कर लेते हैं, हालाँकि इधर भी दिखाना चाहूँगा। ये ट्विन्स हैं, 2 सगे भाई हैं, ट्विन्स हैं और इन्हीं की इस जो कह सकते हैं सर्जरी तो हम इसको नहीं कहेंगे, इन्हीं के साथ वो एक्सपेरिमेंट पहला हुआ है। रामपुर से बिलॉन्ग करते हैं और डॉक्टर साहब के पास ये पहुँचे। किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बिना चीर का काँटा लगाए, बिना किसी चीज़ के आपने ये कैसे दिखाया अब तक हमने सुना था कि जो हार्ट में वाल्व जो डलता है वो खोलकर डलता है। आपने सर कैसे किया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? दर्शकों को ये पता चल जाए, अगर किसी के साथ ये समस्या है तो आपसे कैसे राब्ता करें? कैसे मिले आपसे? हाँ, ये ऑपरेशन एक एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट जैसे होते थे सर्जरी के द्वारा, उसका एक अल्टरनेट है, जिसमें हम एओर्टिक वॉल को बिना ऑपरेशन के एक ट्यूब के द्वारा पैर की नस के अंदर एक ट्यूब डालते हैं और उससे वाल्व रख के दिल के वाल्व के अंदर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी सर्जरी का एक अल्टरनेट है, लोगों के लिए एक वरदान है जो कि ओल्ड एज है, जिनके अंदर सर्जरी के ज़्यादा रिस्क हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, दिल का ताकत कम है, पहले से दिल के ऑपरेशन हो चुके हैं या हार्ट की बीमारियाँ हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अल्टरनेट प्रोसीजर है जिसमें कि हॉस्पिटल स्टे 1 दिन के लिए होते हैं और पेशेंट ठीक होके अगले दिन घर जा सकता है। जो सर्जरी होती है उसके अंदर कुछ हॉस्पिटल स्टे लंबे होते हैं, हफ्ते 10 दिन के, और मोबिलिटी में टाइम लगता है। लेकिन ये एक ऐसा अल्टरनेट है जिसमें कि हम नेक्स्ट डे या थर्ड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और एक सुई के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा ही उस वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे दिल की जाँच की जाती है, तो सर उस तरीके से आपने किया। और मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर मान लो कोई आपसे मिलना चाहे, इस बारे में बात करना चाहे, तो आप कैसे अवेलेबल होंगे? साथ ही साथ इसकी कॉस्ट अगर लोगों को पता चल जाए तो बेहतर है। अवेलेबिलिटी तो यहीं लोकप्रिय हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी ओपीडी के अंदर हमारी होती है। लक्षण हमारे होते हैं कि सीने में दर्द, भारीपन, सांस चलने से अगर बढ़ती है और वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं है, नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से नहीं है, तो ये इस उम्र में हमारा एओर्टिक वाल्व का सिकुड़ना और इसका स्टेनोसिस होना एक कारण हो सकता है। दूसरा, इसकी जो कॉस्ट है, अभी जब ये शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर तो 2011-12 में, तब इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग $50,000 जो अमेरिकन वॉल होता था उसकी होती थी और लगभग 30,000 इंडियन वॉल की थी। लेकिन धीरे-धीरे ये कॉस्ट थोड़ा कम आ रही है, जो कि एक जनरल पॉपुलेशन तो नहीं, लेकिन एक अबव एवरेज जो हमारे हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी के अंदर आती है। तो इसकी कॉस्ट लगभग 15 टू 20 लैक्स के आसपास होती है, डिपेंडिंग कि जो हम वाल्व कौन-सा चूज़ करते हैं, इंडियन या अमेरिकन। सो ऐसे केस में हम उतने अगर कैपेसिटी होती है और पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है सर्जरी के, तो एक अल्टरनेट है जिसमें कि हम कम रिस्क के द्वारा उसको बिना सर्जरी के उसको वाल्व को बदल सकते हैं। तो सर ये जो आप वॉल की बात कर रहे हैं, पहले आप अमेरिकन बता रहे हैं, क्या ये इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं? हाँ, ये इंडिया में भी बनने शुरू हो गए। सारी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं आजकल। पहले स्टैंड्स, केवल हम अमेरिकन स्टैंड्स ही अवेलेबल थे, लेकिन स्टैंड्स भी इंडिया में बनने लगे हैं, वॉल भी इंडिया में बनने लगे हैं। क्वालिटी सब अच्छा ही होता है, थोड़ा-सा उतना ही डिफरेंस होता है जितना हमारी गाड़ियों के अंदर हमें फ़ील होता है कि हम मर्सिडीज़ में बैठे हैं या नैनो में बैठे हैं, या फिर तो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, लेकिन काम सब करते हैं। वो पेशेंट की अपनी या अटेंडेंट्स की अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि किसी को चाहिए नहीं, मेरे को कोई कंप्रोमाइज़, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। किसी को चाहिए नहीं, लाइफ सेविंग के लिए है और उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ठीक चलता है। क्योंकि सर ये आपने चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला केस किया है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में ये चीज़ें भी शायद ना ही आई हों। अगर आ गई होंगी तो क्यों ना इनको जैसे आयुष्मान कार्ड है और उनके तमाम कार्ड्स हैं, उनमें इसको लाया जाए, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। और आप जैसे डॉक्टर अगर बैठे हैं तो क्यों ना लाभ मिलेगा? आयुष्मान कार्ड के अंदर अभी गवर्नमेंट ने जो आई थिंक बनाया, कुछ लिमिट है उसका, क्योंकि वो कॉस्मेटिक काम नहीं है, केवल लाइफ सेविंग काम है। जैसे हार्ट अटैक वाले लोगों के लिए रोज हम करते हैं, तो उसमें उनकी सुविधा है। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि ये जो भी नई टेक्निक आती है उसके कॉस्ट शुरुआती ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसको अंदर डाल, क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट नहीं है जैसे सर्जरी बाकी सर्जरीज का होता है,
तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं उनमें फुलफिल अगर हो जाएगा, डेफ़िनेटली ये भी उनके लिए भी एक बड़ा चीज़ वरदान हो साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये कि अल्टरनेट सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें कि हम जो अफ़ोर्ड नहीं करते हैं या फिर हमारा दिल के कंडीशन की वजह से और फाइनेंशियल हमारा बेहतर है, उनके लिए हम ये अलाउ करते हैं ओल्ड एज के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसको इसलिए नहीं कर सकती कि एक तो कॉस्ट कई गुना ज़्यादा है और दूसरा उसका जो अल्टरनेट गवर्नमेंट ने सर्जरी में डाला हुआ है, सर्जरी के द्वारा जो हम वाल को रिप्लेस करते हैं। तो जब गवर्नमेंट इसमें और रेट थोड़े कम आएँगे तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको भी उसमें बना भी सकती है गवर्नमेंट बना चाहे तो। बिल्कुल बना सकते हैं। तो सर आपका गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज़ दिया है, अभी पहले लोग वरना अभी कौन किसको अपने तड़पने की नीड है? पहले लोग अपना जो थे हॉस्पिटल में जहाँ भी सो गवर्नमेंट में पूरी फैसिलिटीज़ जैसे नहीं होती थी। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने लाखों रुपए के जैसे सुविधाएँ दे रखी हैं, किसी को भी तड़पने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैसे कम हैं, वो सरकारी में दिखा सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं है, स्कीम के थ्रू लाखों रुपए का लोग काम करा के जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। बहुत कीमती वक़्त हमने इनका लिया क्योंकि कई केस अभी हमें मालूम पड़ा है डॉक्टर साहब के कतार में हैं। बैक टू बैक इनको केस करने होते हैं चूँकि हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और इस वक़्त दिल के मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं। हर व्यक्ति टेंशन लेता है। तो दिल के मरीज़ आते हैं डॉक्टर साहब के पास, बहुत समय लिया। जिनका इलाज हुआ है ट्विन्स हैं, ये बराबर में बैठे हैं, इनसे सीधे-सीधे बात करेंगे। सर आप खड़े होके बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ट्विन्स हैं, ये रामपुर के रहने वाले हैं, रामपुर के ना? बहुत सारे लोग आते हैं, सर के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, चूँकि अगर आप एक बार देखेंगे तो पहचान नहीं पाएँगे कौन-सा कौन क्या भाई चत्तर सिंह? अत्तर सिंह, 2 नाम है। आपका आपका नाम क्या है चत्तर अत्तर? अत्तर सिंह। और आपका चत्तर सिंह। सर आप 2 लोगों को देखकर लग रहा है जैसे आप आर्मी में हैं या थे। मुझे लगा कि आर्मी में थे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। सभी को लगता है, हाँ। आपको नहीं, सभी को ऐसा लगता है। बेसिकली थे क्या? टीचर थे, अध्यापक, इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। जी। तो सर ये बताइए जो आपने क्या बोलते हैं इसको सर्जरी बोलेंगे क्या बोलेंगे जो आपने वाल डलवाया? से पूछो जो अच्छा, खैर कोई बात नहीं। सर आपने कराया है या आपने कराया? मैंने कराया। अच्छा, तो ये बताइए जब यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए थे तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? थोड़ा सा ये था कि जैसे नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कोई तेजी से अगर चलूं या दौड़ना पड़ जा तो दिक्कत होती थी। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने कि इलाज क्या होगा इसका? उन्होंने यही बताया, 2 एक तो वो चीरने वाला वाल डलेगा आपको? एक वाल डलेगा। फिर वो अगर वाल डलने की बात आई तो फिर बताया होगा कि सर्जरी होगी? हाँ, सर्जरी के लिए तो मैंने लगभग मना कर दिया। हाँ। फिर वो तरीका निकाला जो एंजियोग्राफी जिस तरीके से करते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि वो एंजियोग्राफी जैसे एंजियोप्लास्टिक की थी वैसे ही वो हाथ से था, ये जांघ से होगा। हाँ, जांघ से हुई है। और हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितनी आप जब आए यहाँ पर कब आए थे और कितने घंटों में या कितने दिनों में छुट्टी आपकी हुई यहाँ पे? ये 2 ढाई बजे इन्होंने शुरू करा था, शायद वो 5-6 बजे वहाँ वापिस उसमें आ गए थे। अगले दिन इन्होंने अगले दिन छुट्टी हो गई। हाँ। तो ये बताइए पहले कैसा महसूस होता था इस वाल डलने से पहले और अब कैसा महसूस हो रहा है? देखो, महसूस तो कोई खास प्रॉब्लम पहले भी नहीं दिखती थी, वो कुछ तेजी आने पे ही तो दिखती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम तो होती ना भविष्य में? हाँ, अब नहीं है कुछ। वो दिक्कत नहीं है। तो मैंने सुना है आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी हार्ट को लेकर के, दोनों भाइयों के साथ? वो पहले था स्टंट जब पड़े थे। स्टंट आपके भी डले हुए हैं? हाँ, दोनों। क्या प्रॉब्लम भी दोनों को एक जैसी होती है क्या? नहीं, और कोई प्रॉब्लम कोई खास है भी नहीं। मतलब चेहरा एक जैसा है, मूछें एक जैसी हैं, आइडेंटिकल चश्मा एक जैसा है, टोपी एक जैसी है, कपड़े एक जैसे हैं, कहीं ऐसा है डिजीज भी एक जैसी होती है? नहीं, ऐसा अलबत्ता तो डिजीज का नाम हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, आपको स्टंट डलवाए थे आपने भी? हाँ। तो ये वाली जो सरकार प्रॉब्लम हुई है, आपके साथ थोड़ी ना हुई है अभी? ना, ये होने भी नहीं चाहिए। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, बड़े लोग मिलते होंगे आपसे, सेल्फी खिंचवाते हैं, एक जैसे लगते हैं, टीचर भी साथ बने, पैदा भी साथ हुए। डॉक्टर साहब एक ज़िक्र और कर रहे थे, आपके दिल का आकार भी एक जैसा है। क्या है ये थोड़ा-सा आपको समझ में आया था? क्या पूछना चाह रहे हैं मतलब? मतलब आप जैसे शरीर है, कदकाठी है, चेहरा है, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपका हार्ट भी सेम टू सेम है, मतलब कोई तो डिफरेंट इसका नहीं एक मेन कारण तो ये है ना, हमारा लाइफ स्टाइल सेम है। एक साथ रहना, जाना, हर काम वो लगभग पीना एक ही। अच्छा, एक जैसा खाते हैं। क्या है डाइट वैसे आपकी? हमारा डाइट वेजिटेरियन है। अच्छा, हाँ, वही सादा हरी खाना। सब्जी खाते हैं। हाँ, सादा खाना। क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र के लोगों को? अपनी उम्र बताइएगा क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो आज
बिस्तर पकड़ कर पड़े हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा जीभ का स्वाद छोड़े और जितनी कैलोरी की जरूरत है वही ले और कम से कम खावे, पीवे ज्यादा। लिक्विड ज्यादा लें। व्यायाम में क्या करते हैं आप व्यायाम के लिए? व्यायाम के लिए हम सुबह 4-5 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत योगा करते हैं। योगा भी करते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही करते हैं। हाँ रहते भी एक ही घर में हैं? हाँ, एक ही घर में। रिटायर भी एक साथ हुए? हाँ, वो तो एज एक लोग मिलते पहचान लेते हैं अलग अलग, एक जैसा समझ? कई दिन में फर्क पहचान पाते हैं। हम भी कई दिन में पहचानेंगे। तो हमारे साथ थे दोनों भाई चतर सिंह, अतर सिंह। इन्हीं का इलाज हुआ है और इन्होंने कहा है कि जब ये यहाँ पहले आए थे दिक्कत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब तेजी से चलते थे हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जब से इनको स्टंट डाला गया है उसके बाद से वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है और वो अफोर्ड कर सकता है तो बिना चीरा काटे, बिना सर्जरी के वाल मेरठ के लोकप्रिय अस्पताल में डलवा सकता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें मिले, हमने राब्ता किया। पूरी खबर देखिएगा, समझिएगा, आखिर तक खबर देखेंगे तो समझ में आएगा। और हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर भी जो न्यूज़ निवारण टीवी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। www.newsnivarantv.com पर जाकर भी खबरें पढ़िएगा। एप्लीकेशन भी हमारा मौजूद है, उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ खबरें पढ़ सकते हैं। हम इंस्टा, ट्विटर पर भी मौजूद हैं। तमाम खबरें देखने के लिए हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा और आपको अगर आपको खबर अच्छी लगती हो, जानकारी आपको मिली हो तो खबर को शेयर कीजिएगा। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मुनव्वर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।